प्लीज सर। तो इस सेशन को मैं शुरू करता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जो हमको समझनी होगी इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले। हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी बचपन से आज तक हमारी कंडीशनिंग हुई है, वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, वो है कि पैसा कमाओ। सब एग्री करते हैं इस बात से? तो पैसा कमाने पे तो सबका फोकस है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर किसी का फोकस नहीं है। पैसा कमाने से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने कितना पैसा बचाया। इंपॉर्टेंट है या नहीं है लॉन्ग टर्म में? सपोजिंगली आपने 50,000 रुपए महीने का कमा तो लिया, लेकिन आपके खर्चे हैं 55,000 रुपए के, क्या करोगे? तो कितना आपने कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कितना बचाया। कितना बचाया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बचाया उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया। ये कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? बट ये हमको कहीं नहीं सिखाया जाता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे भी इसकी इतनी बात नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना आता है और आप मान लो महीने का, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, 2-3 हज़ार रुपए भी इन्वेस्ट करते रहते हो अभी से, इस एज ग्रुप से, विच इज अराउंड 25 ईयर्स 30 ईयर्स, तो आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद पता है आपके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो? करोड़ों रुपए हो सकते हैं। तो दिस टॉपिक टुडे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और जरूरी नहीं है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एज ग्रुप 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, क्योंकि इन बातों को सीखना एक्चुअल में जरूरी है एट एज यंग ऑफ एज एज पॉसिबल। यानी अगर आपकी एज 18-19 साल, 20 साल भी है, जो लोग कैमरे पे देख रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, जो वीडियो में देख रहे हैं, कि अगर आपकी एज 18-19 साल है, 20 साल है, तब भी आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे को आइडिया कहाँ से आया ये सेशन करने का? मेरे एक फ्रेंड है, मेरी वैसे उनसे बातचीत हो रही, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार मेरे पास में कुछ फंड पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ आइडियाज हैं आपके पास? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हैं? सीधा ही म्यूचुअल फंड। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने ये नहीं कहा जो इन्होंने कहा। मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा, मैंने कहा आपने क्या किया हुआ उस पैसे का और कितना पैसा आपने जोड़ा हुआ है? तो उन्होंने बताया मेरे अकाउंट में अराउंड 4-5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। मैंने कहा अकाउंट में मतलब? कहते सेविंग्स अकाउंट में। एंड इट्स अ ह्यूज ब्लंडर। और आप में से भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ। कितने ऐसे हैं यहाँ पर? सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना है पता है? 3%, 3.5%। इन्फ्लेशन कितनी है? इन्फ्लेशन पता है ना हम सबको क्या है? मान लो आज हम पेट्रोल खरीदते हैं, कितने का है पेट्रोल? कितने रुपए लीटर है? 73। ये आज से 20 साल पहले कितने का था? 20-25 रुपए का। तो 25 रुपए से बढ़ करके आज कहां हो गया है? 73 पे पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है। तो अगर वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होता तो क्या वो 3 गुना बढ़ जाता? तो आप लॉस में हो। समझ गए? इन्फ्लेशन का जो रेट है अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 6% के आसपास मान लेते हैं, वो वेरी करता रहता है। बट अगर 6% इन्फ्लेशन है और 3% आप अर्न कर रहे हो उस पैसे पे, तो आप कमा नहीं रहे हो, आप गंवा रहे हो, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है और आप खुश हो रहे हो कि मैं पैसा जोड़ रहा हूं। आप जोड़ नहीं रहे हो, आप बेवकूफी कर रहे हो। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हमको सीखनी बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने उनको ये बात बोली तो इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम। मैंने कहा ये पैसा सेविंग्स में क्यों पड़ा है, इसकी एफडी क्यों नहीं कराई? क्योंकि एफडी में एटलीस्ट 7% इंटरेस्ट है। कहता मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं इसके बारे में, कभी सिखाया ही नहीं। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी, फिर उनको मैंने बताया। मैंने कहा अगर सिर्फ इतना सा स्टेप हमने उठा लिया ना, इतना सा जो कुछ भी नहीं है, कुछ घंटे का है, कि जो सेविंग में पड़ा है उसकी एफडी करानी है। एफडी भी अलग अलग ड्यूरेशन की करा दी। कुछ जो हमको पता है कि अभी इमीडिएटली काम नहीं आना है, उसकी मान लो 3 साल की करा दी। कुछ लगता है इमीडिएटली काम आना, तो 6 महीने की एफडी करा दी। अगर इतना सा भी हमने स्टेप उठा लिया तो अगले आने वाले 20 साल बाद कितने का फर्क पड़ जाएगा? एनी आइडिया? लाखों रुपए का फर्क पड़ेगा, कम से कम 20 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा आने वाले 20 से 25 साल में। तो मैंने कहा वो जब 20-25 लाख आएंगे, अब ये करोगे तो हो ही आप, जो मैंने बताया है, तो उसमें से कुछ थोड़ा इधर भी दे देना भाई। आपने कितना पैसा कमाया उससे इंपॉर्टेंट क्या है? कितना बचाया।